हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तरह से स्टडी बाय अभय सर में। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लाया हूं समाकलन के अनुप्रयोग। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर में फंसना एकदम तय है। तो 5 नंबर आज से आप कंफर्म कर लीजिए मैथ में इस टॉपिक से, ठीक है ना। बहुत सरल टॉपिक है, सिर्फ आपको थोड़ी सी कुछ बहुत बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसा कि हम बताते हैं कि मैथ को पढ़ने के लिए आपको उसके बेसिक का होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं है तो फिर आप उसको कभी भी नहीं समझ सकते हैं ना। तो जैसा मैं आपको पहले कुछ बेसिक फिगर्स यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको आप पहले समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वक्र, ठीक है। कभी कभी आपको वक्र का नाम दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी जब नहीं दिया जाएगा वक्र, सिर्फ वक्र बोल देगा, तो वक्र बेटा तुम्हारे पास होते हैं 4 प्रकार के। जैसे कि तुम्हारे पास पहला है सर्कल। क्या है तुम्हारे पास? वृत्त है। तो वृत्त के जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर हम इसको कहीं पर देखना चाहें, जैसे ये है तुम्हारे पास, अगर ऐसे देखना चाहें, वृत्त की सिचुएशन ये होती है h k और जिसकी त्रिज्या तुम्हारे पास क्या है? r, ठीक है। तो ये h और k और r का बेटा चतुर्थांश, मतलब कोई तुम्हारा वृत्त में जब निरूपित किया जाएगा तुम्हारे कोऑर्डिनेट में, तो कैसे निरूपित किया जाएगा? h k और r का रोल क्या है आखिर? तो बेटा ये रोल है इसका, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास चित्र में इसका रोल ऐसे होगा और वृत्त का व्यापक समीकरण में रोल इसका ऐसे होगा, ओके। इसका दूसरा वक्र है आपके पास परवलय। क्या है? परवलय। परवलय बेटा इसका व्यापक समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। और इसका व्यापक समीकरण ये भी हो सकता है y स्क्वायर बराबर -4ax, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 4ax का मतलब ये है, और इसकी जो नाप होती है a, 0, और y स्क्वायर बराबर -4ax का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है, जिसकी नाप होती है -a, 0, ओके। बात समझ रहे हैं हमारी। परवलय तुम्हारे पास तीसरा प्रकार ये होता है x स्क्वायर बराबर 4ay। तो ये परवलय इसका ऐसे बनता है बेटा, तो ये से कहते हैं 0, a, ओके। क्वेश्चन इसका चौथा फिगर होता है x स्क्वायर बराबर -4ay। तो ये बेटा चित्र बनता है इसका ऐसा, याद रखिए, इसका आगे बहुत यूज होना है इसका, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0, माइनस का a। बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारे पास दूसरा वक्र हो गया है परवलय का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसका तीसरे वक्र के बारे में और चौथे वक्र के बारे में चर्चा करें कुछ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं तीसरा वक्र बताने जा रहा हूं। तीसरा वक्र है बेटा तुम्हारे पास, बहुत आसान लगने वाला है अगर आप हमारे साथ इंद तक जुड़े रहेंगे। तो दीर्घवृत्त बेटा, दीर्घवृत्त होता है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 होता है बेटा। इसका ये हो जाएगा चित्र, ये इसे कहते हैं दीर्घाक्ष, इसे क्या कहते हैं? दीर्घाक्ष, इसे कहते हैं लघुवाक्ष। इसको इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, b, इसका निर्देशांक हो जाएगा a, 0, ठीक है। कभी कभी b स्क्वायर, ये a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा तब, लेकिन हमारे समाकलन के अनुप्रयोग में अगर इतना भी आपको पता है काम चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अधूरा कुछ रह जाएगा, कोई अधूरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो चौथा तुम्हारे पास है अतिपरवलय। अगर आप दीर्घवृत्त को समझ गए तो अतिपरवलय को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ फिगर आपका इसका अलग होता है, ठीक है ना। ये अतिपरवलय का फिगर होता है, इसका भी काम वही है, a, 0 और 0, b, ठीक है। तो अगर आप दीर्घवृत्त समझ गए हैं तो अतिपरवलय एकदम दीर्घवृत्त के जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपना क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। ओके भाई, हो गया।
अब बेटा एक चीज और बताएं हम आपको एक बार इसके बारे में, हालांकि आपको पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। ये x और ये y है, ये x डैश और ये y डैश होता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर दिया जाए 1 2 3 4 5, ये बेटा जो रेखा है इसको क्रमशः कहेंगे x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, इसे ये कहते हैं अगर x अच्छा कोई पॉइंट है। इसी तरह अगर कोई ये तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 1 2 3, चूंकि ये y है बेटा तो इसे कहेंगे y बराबर 3, y बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपके आगे सिस्टम से देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो मैं अब आगे चलता हूं। ये जितनी भी चीजें अगर बताई अगर आप जरा से भी समझ लिए होंगे पूरी तरीके से, तो ये क्वेश्चनों में आपको कोई भी तकलीफ नहीं मैं होने दूंगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर x। बेटा y स्क्वायर पहचानो ये क्या है? ये वृत्त है, दीर्घवृत्त है, क्या है? ये बेटा परवलय है। क्या है बेटा? ये परवलय है। तो जल्दी से आप एक परवलय बना दीजिए। y स्क्वायर बराबर 4x क्या वाला है ना, y स्क्वायर बराबर x है, तो ये तुम्हारा परवलय ऐसा ही कुछ जाना है। फिर कह रहा है जो x बराबर 1, x बराबर 4 से घिरा हुआ है। तो हमने कहा था कि जैसे ये x बराबर 1 है, ऐसे इसे क्या कहेंगे? x बराबर 1। ये क्या कहेंगे? इसे x बराबर 4। मान लिया ये 1 है, ये तुम्हारे पास क्या है? 4 है। बात समझ में आ रही है? आपको ये क्षेत्रफल बताना है, प्रथम चतुर्थांश में बताना है आपको। देखो है तो दोनों एरिया, लेकिन बेटा ये तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश को कहा है, इसलिए सिर्फ प्रथम चतुर्थांश को निकालेंगे। ठीक है ना? अब देखो दूसरे और तीसरे में तो कोई बात ही नहीं, तो ये एरिया बन रहा है पहले और चौथे में। ठीक है ना? तो अगर पहला और चौथा पूरा करते तो बाद के आंसर में 2 से गुणा कर देते, क्योंकि जितना आंसर ऊपर वाले का आएगा उतना आंसर नीचे वाले का आएगा। ठीक है, अब देखो अब निकालते हैं। ये तुम्हारे पास इस पॉइंट पर क्या कर रहा है बेटा? कट कर रहा है परवलय। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए y स्क्वायर बराबर x, एक बार x बराबर आप 1 लीजिए तो y बराबर हो जाएगा 1, तो y बराबर बन गया 1, तो 1, 1, तो ये पॉइंट हो गया 1,1। एक बार y स्क्वायर बराबर 4 लीजिए, सॉरी x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर √4 यानी 2, 4,2, ये हो गया बेटा 4,2। ठीक है, अगर आप प्रतिच्छेद बिंदु यहां से नहीं भी निकालते तब भी सवाल आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब आपको निकालना है एरिया। a बराबर y dx भी होता है, a बराबर x dy भी होता है। अब आपको कौन सा रखना है मैं ये बताता हूं। ठीक है, पहला सवाल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन लगा नहीं देंगे फिलहाल। अब देखिए हमारे पास लिमिट x बराबर और x बराबर पता है। ठीक है, तो जिसकी लिमिट पता है उसी के अनुसार, जैसे यहाँ dx x की लिमिट पता है dx वाला लेंगे, अगर y की लिमिट पता होती तो हम dy बराबर लेते। ओके, तो यहाँ पर बेटा देखो a बराबर y, यहाँ बेटा y बराबर क्या निकल आएगा? y बराबर √x, y बराबर क्या हो जाएगा? √x। अच्छा, लिमिट 4 देखो x वाला है तो x वाला लेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है? 1, ये हो जाएगा 4 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर, याद रखिए कि अगर x है तो x वाली लिमिट और y है तो y वाली लिमिट। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x की पावर 1/2 का समाकलन, अभी करेंगे नहीं, मैं करके बताता हूं। x की पावर 1/2 का हो जाएगा बेटा x की पावर 3/2, और 3/2 पलट के ऊपर आएगा 2/3, 4 से 1। तो लिमिट अप्लाई अब हम करने जा रहे हैं भाई, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 कैसे निकालेंगे? हम आपको तरीका बताते हैं। पहले 4 का क्यूब कर लो, कितना बचा बेटा? 64, और 64 का वर्गमूल 8, 64 का वर्गमूल 8।
a की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो a बराबर हो जाएगा 2/3, 8 में गया 7 बराबर 14/3 वर्ग इकाई तुम्हारे पास एरिया निकल आया है। बात समझिए। सबसे पहले आपको y स्क्वायर दिया गया है, तो y के तुम्हारे पास जो पॉइंट्स दिए गए वहां से प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकाल लिया है। और उसके बाद हमें एरिया बराबर जैसे x की लिमिट रखनी है तो हम y dx लेंगे, और y की लिमिट रखनी होती है तो हम x dy लेते हैं। ठीक, सपोज अगर हम इसको लेते तो यहां पर ये लिखते बेटा x बराबर क्या है y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, y की लिमिट्स क्या है 2 और 1। अगर आप इसे भी लगा देंगे तभी भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको एक बार कमेंट करके बताइएगा आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये आपका आंसर फिलहाल मैं एक ला चुका हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है अच्छे से अपने मन में उतारिए, ताकि हम आपको आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो थोड़ा इससे भी टफ आने वाले हैं, तो पहले इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वो बोर्ड पेपर अब आपके दूर नहीं है, तो इसलिए अब आपको बेटा दिन दोगुनी और रात चौगुनी करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और एक बात हम बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहें। ओके, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वक्र y स्क्वायर बराबर 9x। y स्क्वायर बराबर क्या है 9x। अब मैं इसको दूसरी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो y स्क्वायर बराबर 9x है, तो बेटा यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा √9x, यानी y बराबर हो जाएगा 3√x। एग्री है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर बराबर 9x को बेटा इसका फिगर तो वैसे ही बनेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे आ गया है। ठीक है, y स्क्वायर बराबर 9x का तो यही है आपके पास। ठीक है, अब देखो ये घिरा हुआ है x बराबर 2 x बराबर 4 से, और प्रथम चतुर्थांश से सवाल बिल्कुल सेम है, x बराबर 2 x बराबर 4। इस बार प्रतिच्छेद बिंदु हम नहीं निकालेंगे, ऐसे ही बताएंगे। x की लिमिट्स आपको पता है, तो ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा, सॉरी एरिया बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अच्छा, dx इसलिए लिख रहे हैं कि x की लिमिट्स पता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y क्या है तुम्हारे पास 3√x dx, और इसके पॉइंट्स क्या है 4 से 2। x की लिमिट क्या है 4 से 2, 2 से 2 और 4 है, तो हाई लिमिट ऊपर लो लिमिट नीचे। ओके, तो ये हो जाएगा 3, ये √x का हो जाएगा 2/3 s की पावर 3/2। 4 से 2 बेटा 3 से 3 कट गया, बचेगा 2, ये 4 की पावर 3/2, ये 2 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 का मान 8 होता है, 2 की पावर 3/2 तो क्या होता है वो यहां दिखा है। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। 8 का वर्गमूल निकालेंगे बेटा 2√2। ठीक है, फिलहाल आपका फाइनल आंसर यही आ गया है। अगर आप चाहें तो गुणा कर लेंगे, अब जैसा आपका आंसर आ रहा हो वैसे मिला लेना, वैसे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा नंबर जो कि लास्ट है इस सीरीज का। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आपकी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, और आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप एक बार जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर जोड़े और बिना सीखे जो है इसको खत्म नहीं करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 अब ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेस्ट बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास है x² = 4y। हम यही चाहते थे कि थोड़ा वो टेस्ट बदल जाए। x² बराबर 4y, बेटा इसका फिगर ऐसे जाएगा। अब y बराबर 2 y बराबर 4, ये 2 और 4 यहीं कहीं पर है, तो y बराबर 2 y बराबर 4। ठीक, प्रथम चतुर्थांश है तो इसका फिगर ये, आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहां बेटा देखो y की लिमिट्स पता है,
तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा x dy, क्योंकि dy तभी लगेगा जब y की लिमिट्स पता हो। ओके, तो इस बार यहाँ x है तो बेटा x का मान निकालना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4y, तो ये हो जाएगा 2 रूट y, 2 रूट y dy 4 से 2, तो एरिया इक्वल टू 2, ये हो जाएगा बेटा 2/3 y की पावर 3/2, 4 से 2, 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा अभी भी हमने इसको बताया 2 रूट। ठीक है, ये आपका आंसर निकल आया है। तो अब इसके आगे के भी क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो हम बताएंगे ही, और ये क्वेश्चन फिलहाल आप जो है इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।